हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जो कि आगे इलेक्शन होंगे, कब होंगे, उसके बाद क्या स्टेट। लेकिन फाइव सेक्टर पिट गया है इस टाइम, समझ लें मिनिमम -50% लोगों का पैसा वहां पे उड़ गया है। लेकिन मजे की बात की है कि बेट और लाहौर की मिसाल ले लें कि वहां पे प्राइस फिर भी इंक्रीज हुई है, आई सबसे कि पहली नहीं? बात आप जो कर रहे हैं ना कि बैरियर टाउन लाहौर में प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं और यहाँ पर स्टेबल यानी कि स्टेबल हो रहा है प्राइस। यहाँ पर अभी भी अगर हम कंपैरिजन करें किसी भी सोसाइटी या डीएचए के साथ अगर कंपैरिजन करें, वहाँ का जो मेन एक्सट्रीम कमर्शियल है डीएचए का, वो तकरीबन 25-25 करोड़ रुपए तक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल। आराम से इजीली ट्रेड कर रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि इसके अंदर क्वेश्चन तो मौजूद है। एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट जो हमें लगता है आएगी, हम्म। उस दौर में हमेशा ये देखे कि रियल एस्टेट सेक्टर ने जो प्लॉट प्राइसेस है वो ऐसे इतना बूमिंग में नहीं होता। मसलन जो हमारी एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट जो हमें नज़र आ रहा है कि आने वाली है, उसने वाक़ईतन अगर देखा जाए उनकी हिस्ट्री यही है कि उन्होंने कभी भी प्रॉपर्टी को प्लॉट्स वगैरह को कभी भी बेहतर नहीं किया। लेकिन एक एक 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एपिसोड का जो हमारा पर्पस है कि जो इलेक्शन, अपकमिंग इलेक्शन है, इसका रियल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शाहरुख साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो इलेक्शन इंशाल्लाह अगर हमारे मुल्क में हो जाते हैं, ज़रा एक सर्टेन सिचुएशन हो, तो प्रॉपर ये जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई सर्टेनिटी आएगी कि अभी लोग अनसर्टेन है कि यार आया हमने इन्वेस्टमेंट करें ना करें, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? इलेक्शन में क्या हालात इम्पैक्ट तो है? इस वक़्त बड़े लोग जो कर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। कोई इतना कोई सैटिस्फाई नहीं है क्योंकि हालात कोई नॉर्मलाइज़ नहीं इस तरह के हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जो कि आगे इलेक्शन होंगे, कब होंगे, उसके बाद क्या स्टेटस बनेगा। तो बिल्कुल एक दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बड़ी मेच्योर प्रॉपर्टी में कर रहा हुँ, है। आपको ये पता ही है कि इस टाइम जितने बुरे हालात है, लोग पैसे निकालना भी चाह रहे हैं ना फाइल से। हुँ। जितनी भी बड़े बड़े अच्छी डेवलपमेंट चल रही है वहां पे, लेकिन फाइल सेक्टर पिट गया है इस टाइम, समझ लें मिनिमम -50% लोगों का पैसा वहां पे उड़ गया है। लेकिन मजे की बात की है कि बेट और लाहौर की मिसाल ले लें कि वहां पे प्राइस फिर भी इंक्रीज हुई है हुँ। कंपैरेटिवली। अगर आप साल के अभी भी निकाल लें, कमर्शियल में जो मेच्योर प्रॉपर्टी है, लोगों ने जो पार्क पैसा किया है, वहां प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। लेकिन जो छोटा फाइल वाला है वो बंदा हो गया। तो अब इसमें अगर इलेक्शन कोई सर्टेन होता तो ये जो सेक्टर जो ओवरऑल एक है, तो उसमें कोई बेहतरी आप क्या समझते हैं, बेहतरी आई सबसे कि पहली नहीं? बात आप जो कर रहे हैं ना कि बैरियर टाउन लाहौर में प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं और यहाँ पर स्टेबल यानी कि स्टेबल हो रहा है प्राइस। यानी कि हम नोट कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो बॉलीवुड है कमर्शियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया, वो एरिया जो आबाद एरियाज हैं, हम्म। वहाँ पर प्राइसेस बिल्कुल डाउन नहीं हो रही, बल्कि यहाँ स्टेबल है, ये अपवर्ड ट्रेंड कर हल्का रही हैं। बेशक टिल्ट ऊपर इवन की के तरफ जो ही है। इवन के जो मेन हमारा जो बॉलीवुड के कमर्शियल है, जिस तरह अगर जिनको पता है थोड़ा इसका, कि जो हमारा एफएल टावर की सराउंडिंग में जो कायद ब्लॉक का मेन बॉलीवर्ड्स हैं, जहाँ पर तकरीबन रेट 6.5 करोड़ रुपए तक गया था। हम्म। उसके बाद डाउनवर्ड आया था, थोड़ा 5.5 5 तक आया था। लेकिन अब दोबारा वहाँ पर 7-7 करोड़ रुपए में ट्रेड हुआ है कमर्शियल। ठीक है ना। उसकी और क्या उसकी वजह है? रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर अभी भी अगर हम कंपैरिजन करें किसी भी सोसाइटी या डीएचए के साथ अगर कंपैरिजन करें, वहाँ का जो मेन एक्सट्रीम कमर्शियल है डीएचए का, वो तकरीबन 25-25 करोड़ रुपए तक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल। आराम से इजीली ट्रेड कर रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि इसके अंदर क्वेश्चन तो मौजूद है। और बिल्कुल। यहाँ पर अब स्टार्टिंग हुआ है। पहले एक हमारा यहाँ पर सिर्फ एक्सेस का प्रॉब्लम था। जो पहले हमारा ये जो एफ ये शाकाम चौक है, इसने ये एक्सेस का मामला खत्म किया, उसके बाद हल किया। उसके बाद जो है ये जो हमारी आ रही है हम्म। रिंग रोड ने ये दूसरा प्रॉब्लम भी हल कर दिया। बिल्कुल हम शहर के साथ कनेक्ट हो गए हैं। इस वजह से अब ये जो हमारी भरमार होगी इसकी ब्रांड्स की, अब हम्म। ब्रांड्स आएंगे और यहाँ पर मामला मुश्किल बेहतर होगा। अब हाँ, डेली क्योंकि हर हफ्ते हम देखते हैं कोई ना कोई ईटरीज या कोई ना कोई ब्रांड आ रहा होता है। और कमर्शियल की एक और वजह भी है कि एक अपार्टमेंट भी लोगों के बिक रहे हैं। हम्म। दोनों चीज़ों का एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। एक तो हम्म। लोग ब्रांड्स भी आना चाह रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से, हम्म। सराउंडिंग एरिया के आएंगे, वो तो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन एक जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट, आपसे सवाल ये करना था कि एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट जो हमें लगता है आएगी, हम्म। उस दौर में हमेशा ये देखे कि रियल एस्टेट सेक्टर ने जो प्लॉट प्राइसेस है वो ऐसे इतना बूमिंग में नहीं होता। हम्म। वो उसमें हमेशा कोई और तरह की इंडस्ट्री से फ्लरिश करती है, हम्म। ये नहीं करती। तो इस बारे में फिर लोगों को तो फिर रियल एस्टेट से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। असल में ना ये मसला जो हमारी एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट जो हमें नज़र आ रहा है कि आने वाली है, उसने वाक़ईतन अगर देखा जाए उनकी हिस्ट्री यही है कि उन्होंने कभी भी प्रॉपर्टी को प्लॉट्स वगैरह को कभी भी बेहतर नहीं किया। लेकिन एक एक 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक फैक्टर ये है जो कि सैटिस्फाई कर सकता है कि अभी के इन्वेस्टर के लिए एक बेहतर उम्मीद दिलवा सकता है। एक ये बात है कि अभी अगर आप आईएमएफ का भी उनका भी देखेंगे ना, जो उन्होंने चार्ट दिया है, तो वो हम्म। 2025 में हमारा जो जितना इन्फ्लेशन है ना, वो चार्ट बहुत ठीक-ठाक डाउन जा रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ जाना नीचे शुरू। की तरफ जा रहा है।
अब ये जो गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड आ रही है, उन्होंने क्या करना है, जो नज़र आ रहा है कि वो 20 से 20-25 15 से 25% की ब्रैकेट में ये प्राइसेस को डिक्रीज करते हैं, एक करेंगे जो नज़र आ रहा है, जो इन्होंने आईएमएफ ही बोल रहा है। और ऑलरेडी भी प्राइसेस बहुत ऊपर है ना, उसने भी तो हाँ, नीचे आना ही उससे है। नीचे आना है। वो होगा मिसाल के तौर पर स्टील की अगर प्राइस हम बात करें, अगर वो मैं अभी रफली बात करूँ 250 का रेट है इस वक्त स्टील का, ठीक है ना? अब अगर वो 25% कम होता है तो ये तकरीबन 190 टू 200 के आसपास आ जाएगा। यानी कि इसमें इसी तरह अगर आप सारी चीज़ों में जब प्राइसेस डिक्रीज होंगी, तो तो 20-25% प्रॉपर्टी तो का। ऑलरेडी ही हमारी यानी कि उस तरह नहीं बढ़ी, स्टेबल रही है या डाउनवर्ड रही है, जिस तरीके से हमारी डॉलर करेंसी का डिफरेंस आया और जो बाकी चीज़ें जितनी अप हुई हैं, अब उस बाकी लिहाज से सारी प्रॉपर्टी, चीजें लाइक सारी चीज़ें गाड़ी प्रॉपर्टी तो होगी बिल्कुल उस कुछ भी। गाड़ी का अगर मिसाल के तौर पहले अगर प्लॉट एक 50 लाख रुपए का था, गाड़ी हमारी 15 लाख की थी। सही है। अब वो गाड़ी तकरीबन 70 लाख की चली गई है, प्लॉट अभी 50 लाख है। बिल्कुल। तो अभी कंपैरिजन अगर हम इस तरह करें तो वो कम है। अच्छा, फिर जब वो चीज़ें डाउन होंगी, ऑटोमेटिकली ये कुशन बनेगा, गैप बनेगा कंस्ट्रक्शन का, कि हम्म। लोग फिर इसके अंदर मूव करेंगे अपना पैसा और लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और सब घर बनाएंगे, प्लाजे बनाएंगे, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। उसकी वजह से कि जो आपका डेवलप एरिया है ना, हम्म। उसकी प्राइसेस इंक्रीज करेंगी। अच्छा, दूसरी मेरे बात ये भी ज़हन में आ रही थी कि अगर ऑलरेडी प्रॉपर्टी का काम चल रहा होता, बूमिंग होता, फिर ये गवर्नमेंट आती तो फिर हम कहते यार अभी काम रुक जाना है। हम्म। अभी तो ऑलरेडी वो प्राइसेस बढ़ी नहीं है। हम्म। और वो जो बेशक जो अभी जहाँ पे गैर आबाद इलाके हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट काम हो रहा है वो नीचे आ गई हैं, वो हम्म। भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई हुई है। हम्म। अब जारी बात है, एक फ्री मार्केट में भी तो काम होता ही है ना। हम्म। उसमें जो ही हालात स्टेबल होते हैं तो मुझे ये लगता है कि एक जो इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है, हम्म। लोगों ने तो खुद ही काम करना होता है। गवर्नमेंट चाहे बेशक जो भी पॉलिसी बना ले या ना हम्म। बनाए, जरा ये एक सर्टेन मामला हो जाएगा तो लोग फिर जो लोग मंसलिक है, और पाकिस्तान में आज भी क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर है, आज भी जिसके पास चार पैसे आते हैं ना, वो कहता है कि यार मैंने कोई चीज लेके रख लूं क्योंकि इस वजह से। रेंटल ले लूं हाँ। या प्लॉट ले लूं, हाँ। कोई हाँ कि मैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट। हाँ लोग बैरियर। फाइलों हाँ। से थोड़े से हो गए, कतरा गए हैं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि लोग ये चाहते हैं कि नक्शे वाली चीज को, प्रॉपर चीज होगी वो हम हाँ। बाय कर लें, तो वो बिल्कुल ऐसे। अब तो मेरा तो ख्याल यही है कि सिर्फ इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो उस पर बेशक कितना टाइम आप समझते हैं कि लगेगा कि जरा इस ये साल के फिर हमें थोड़ा सा ये सफर साल ये है कि यहाँ पे इस टाइम हमें बाइंग कर लेनी चाहिए, अच्छी चीजें देखी, या एटलीस्ट मार कर लेनी असल चाहिए। में ये जो टाइम होता है ना, जिस वक्त आपकी प्राइसेस स्टेबल हों या अपवर्ड हो या अवेलेबिलिटी, अपवर्ड ट्रेंड, अच्छी चीजों की आप अवेलेबिलिटी हो। चूज कर सकते हैं, हम्म। बेहतरीन चीजें आप फ्यूचर दो एक्सपेक्टेशन चार देख के। साल की प्लानिंग करके। बिल्कुल, आप इसका चीज़ अगर बाय करते हैं तो बाद में उस चीज़ के अंदर जो मिसाल के तौर पर कंपैरिजन अगर आप करेंगे एक नॉर्मल लोकेशन का और एक अच्छी लोकेशन का, उस कंपैरिजन के अंदर अगर आप चूज एक अच्छी चीज़ कर लेते हैं तो 1-2 साल में आपका ठीक ठाक जंप लग सकता है उसमें। ना सिर्फ एज ए प्लॉट, जाहिर बात है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे बाद में, जब ये प्राइसेस तकरीबन 20-25% डिक्रीज होंगी, हम्म। लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर जारी बात है, बिल्डर जो है जिसने कंस्ट्रक्ट करना है उसने तो बाइंग करनी है प्लॉट की, बिल्कुल उसने एक। तो प्रॉपर्टी, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, लोकेशन। वो बिल्कुल। लोकेशन की तो बाइंग होगी लाजमन। और एक जेन्युइन जो जरूरत है वो तो हमेशा रहती है, जाहिर चाहे है। हालात वो है। वो तो उसमें वो लोगों को जरा बड़ा सा एक एज मिल जाएगा जो ही हम्म। मुझे लगता है इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो लोग। और दूसरा जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो लोगों को एक हौसला मिलेगा कि यार अब हमने पैसा बैंक में पार्क नहीं करना, अब हम्म। हमने प्रॉपर्टी पे लगाना है। जब एक इस तरह ट्रेंड सेट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी खुद ब खुद अपनी जगहों पे सारी चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर आप इस तरह बात करें ना कि पहले महल्ले में ना, यहाँ पर जितना आपका डेवलप एरियाज हैं, जो जिसको हम गुंजान आबाद इलाके कहते हैं, जिस हम्म। तरह अगर हम बैरियर टाउन की बात करें तो इस बैरियर टाउन का जिस तरह सेक्टर सी है, सेक्टर ई है, सेक्टर एफ है, तकरीबन सारा ही अब मैं कह सकता मतलब हूँ। अगर हाँ। हम इनकी बात करें तो इनके अंदर तो सीधा सीधा जंप नज़र आएगा ये जैसे ही गवर्नमेंट आती है और इधर क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुशन है। अगर आप अभी बात करें, करंट सिचुएशन देखें, तो यहाँ पर अब जूतों के तकरीबन सारे ब्रांड आ गए हैं, अभी कपड़ों के सारे ब्रांड आने हैं, ठीक है, उसके बाद रेस्टोरेंट्स के सारे ब्रांड आने हैं, जो जो आपकी ज़रूरियात हैं उन चीज़ों की ईच एंड एवरी ब्रांड भी आना है। लेकिन जो शर्त ज्यादा अपॉर्चुनिटी वो नहीं बनती कि जिसके प्राइसेस, ये तो हम अभी ये बात है कि इधर तो प्राइसेस गिरी नहीं है, तो वैसे इन्वेस्टर के लिए हम ये नहीं कहते कि यार जहाँ पे प्राइसेस सबसे ज्यादा गिरी हो आपको वो बाइंग कर लेनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन में तो मेरे ख्याल से वो रखना चाहिए कि यार जो जगह मौके पे चीजें मौजूद है, हम्म। जिस तरह बैरियर ऑर्चर्ड का फेज 4 थोड़ा नीचे आया है, हम्म। उसको तो खुद ही एक वो और जिस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे भी उस पर भी लाजमी नजर रखनी चाहिए कि जो ही स्टेबिलिटी आती है कि आप ये समझते हैं कि फर्स्ट में यही होगा। ये जो बहरिया ऑर्चर्ड की अगर कोई बात है ना, वो है बूम, यानी कि सही है। रियल एस्टेट बूम जब आना है तो फिर जब बूम आता है तो वो तो ये नहीं देखता चीज कहाँ है, वो अब बस चीज फिर देखते, चीज घोड़ा है पड़ी हो। गधा है सब हाँ, फिर ठीक है। सब कुछ ऊपर जाना है। लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है ना, इस वक्त जो लोग सेफ आप करें, सेफ प्ले करना लोग हो। इस वक्त ना सेंसिटिव हुए हुए हैं, लोग इस वक्त बड़ा सिक्योर चीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं।
वो जो सिचुएशन है वो यही है कि जो इस वक्त आबाद एरियाज हैं वहां पर लोग बाइंग करेंगे, और वहां पर ना सिर्फ इसलिए बाइंग करेंगे वो एज ए प्लॉट लेंगे। देखिए मिसाल के तौर पे एक बंदे ने प्लॉट बाय किया, कमर्शियल को मेन पर लिया या एक रेजिडेंशियल प्लॉट लिया, अब जैसे ही प्राइसेस डिक्रीज करती हैं, जो एक्सपेक्टेड है, जो हमारा आईएमएफ का वो चार्ट भी बता रहा है, जैसे वो प्राइसेस डिक्रीज करती हैं तो जो इंटरेस्ट रेट कंस्ट्रक्शन भी की, नीचे हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट भी नीचे, ऑटोमेटिकली लोग जो बायर है और बिल्डर है वो लोकेशन के प्लॉट बाय करेगा, वो सही। ढूंढेगा, और फिर जो प्राइस 10 रुपए की चीज है वो 15 की भी बाय कर रहा होगा, बिल्कुल। 17 की भी बाय कर रहा होगा, 20 की भी बाय कर रहा होगा। तो और दूसरी बात मैं बात फिर वही आपसे रिपीट करूंगा कि अगर हम कंपैरिजन करें डीएचए के साथ, तो बहरिया टाउन का जो मेन एक्सट्रीम कमर्शियल है वो उससे हाफ से भी नीचे प्राइस पे है, अभी भी। अभी भी। तो इसके अंदर कुशन बहुत ज्यादा है इनकी प्राइसेस का। इसी तरह रेजिडेंशियल की भी बात अगर हम करें और इसी तरह कमर्शियल की भी बात करें, दोनों के अंदर कुशन है। तो यानी कि ये जो चीजें हैं ना, इंशाल्लाह ताला जो नजर आ रहा है कि वो लोग इसमें जो पैनिक हुए हैं उनमें उनको ये किस होना चाहिए जहन में कि इंशाल्लाह ताला जैसे इलेक्शन होते हैं वो इस मामले में बिना घबराएं कि गवर्नमेंट आके कोई प्रॉपर्टी जो डाउन हो जाएगी या इस तरीके से होगा, वो इंशाल्लाह तो बेहतरी वाला ये सार है इस तरीके से। अभी तो इसमें तो ये आपने अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दिया, तो अभी इसमें कंक्लूजन हम इस चीज़ को यही निकालते हैं कि जो इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट आ जाए, सर्टेन पोजीशन सेट हो जाए, उसके बाद जो मेच्योर प्रॉपर्टीज है उसमें क्वेश्चन है अभी के लिए ये कि अगर आप कोई 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसको मार करके आप तसल्ली से बाइंग कर लें, तो आप मार नहीं खाएंगे, आपका बेनिफिट ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी अराउंड, इसको हमने बैगे टाउन लिया, तो आप अराउंड इलेक्शन के मामले में कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो इंशाल्लाह किसी भी फर्दर सोसाइटी के किसी भी साथ आप सोसाइटी भी कोई सी भी मिलकर। मेच्योर आप डीएचए, एक्चुअली वो डीएचए बहरिया को हम एक दो मेजर है, बाकी आप उसको आप खुद ही आप ब्रॉडर पिक्चर में लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।